योगी के मंत्री का भयंकर खुलासा, शाह हैरान। बीजेपी नेताओं की साजिश में फंस गए मोदी। योगी लेंगे धांसू एक्शन, बीजेपी में हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। यूपी में बीजेपी की हार से मोदी शाह अभी तक बेचैन है। खबरें उड़ रही हैं कि यूपी से योगी आदित्यनाथ को कभी भी हटाया जा सकता है। ये दावा तमाम वरिष्ठ पत्रकार कर रहे हैं। खबरें हैं कि दिल्ली आलाकमान और यूपी में योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और योगी को हटाने की साजिश रची जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर कौन सीएम योगी के खिलाफ इस तरह की साजिश रच रहा है और क्यों ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये संभव है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके कामकाज करने के तरीके, नीतियों और छवि की तारीफ देश ही नहीं विदेशों तक में होती है। इसी का नतीजा है कि 2 बार से यूपी में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी फंस गई। इसके पीछे योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके पीछे खुद दिल्ली में बैठे मोदी शाह जिम्मेदार हैं। क्योंकि जो योगी ने कहा वो किया नहीं, मनमानी चलाई गई, जिसका नतीजा सबने देख लिया। इसी बीच अब योगी सरकार में मंत्री ने ऐसा दावा कर दिया जिससे दिल्ली तक भूचाल आ गया। अपना दल एस के नेता और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने हार के पीछे भीतरघात को जिम्मेदार बताया और कहा कि अपनों ने ही बहुत भीतरघात किया, जिसे जहां मौका मिला उसने भीतरघात करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसकी समीक्षा हो रही है। गठबंधन के घटक दल जिस भी नेता ने भीतरघात किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भीतरघात करने वालों को नोटिस देने का काम अपना दल एस ने शुरू कर दिया है। तो यानी कि अपना दल एस के नेता आशीष पटेल ने खुलकर बोला है कि बीजेपी की हार के पीछे यूपी में अपने ही कुछ नेता जिम्मेदार हैं और ये बात जिस दिन से चुनावी नतीजे सामने आए हैं उस दिन से उठ रही है। उसके साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा रॉबर्टगंज से पार्टी के पूर्व सांसद पकौड़ी लाल कौल की तरफ कर दिया है। आगे आशीष पटेल ने कहा कि विपक्ष संविधान बदलने को लेकर भ्रम फैलाने में सफल रहा, हम इसका तोड़ नहीं निकाल पाए। लोकसभा चुनाव में कम सीटें आने के पीछे निश्चित रूप से कुछ कमियां रही हैं। इन सभी कमियों की समीक्षा की जा रही है। अयोध्या के पूर्व सांसद लल्लू सिंह के बयान से भी नुकसान हुआ है, तो इसके पीछे सीधे तौर पर कोई और जिम्मेदार नहीं बल्कि बीजेपी का मीडिया सेल जिम्मेदार है। क्योंकि विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर नैरेटिव सेट किया, फैलाया कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने खुलकर कभी इस मुद्दे पर विपक्ष को जवाब नहीं दिया और ना ही पूरी तरह घेरा। ना ही बीजेपी मीडिया सेल विपक्ष के आरोपों को कोट करने में कामयाब हो पाया। और तो और रही अयोध्या की हार की बात, तो यहाँ लल्लू सिंह को इतना घमंड हो गया था कि ना तो वो व्यापारियों की बात सुन पाए और ना ही जमीन पर उतरकर लोगों के बीच पहुंच सके। इसी का नतीजा है कि बीजेपी का बुरा हाल हो गया। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले ही कुछ नेताओं की लिस्ट दिल्ली लेकर पहुंचे थे और सबका टिकट काटने की बात कही गई थी। लेकिन आलाकमान ने योगी आदित्यनाथ की लिस्ट पर ना तो गौर किया और ना ही कोई बात मानी गई। मोदी शाह ने मनमानी चलाई और उसी मनमानी का नतीजा ये रहा कि जिन सीटों पर ज्यादा उम्मीद लगाई गई थी वो सीटें बीजेपी बुरी तरह हार गई। अंदरूनी कलह कहीं न कहीं बीजेपी के लिए घातक बनी, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। इसके उदाहरण के तौर पर संजीव बालियान और संगीत सोम की लड़ाई को देख सकते हैं। इसके साथ ही आगे आशीष पटेल ने कहा कि मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र के मडिहान विधानसभा में हम हार गए। इसी विधानसभा में क्यों हारे, इसमें किसने विभीषण का काम किया, इसकी भी पहचान होनी चाहिए। तो खैर, अब सिर्फ यूपी बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि गठबंधन के साथी भी आवाज उठा रहे हैं। अंदरूनी कलह का पार्टी यूपी में शिकार हुई है और इस पर मंथन कर एक्शन होना चाहिए। अगर मोदी शाह इस पर पहले ही गौर कर लेते, यूपी में बीजेपी का ये हाल नहीं होता। लेकिन दिल्ली से ध्यान नहीं दिया गया, योगी आदित्यनाथ बोलते रह गए और खेल बिगड़ गया। अब मोर्चा सीएम योगी ने खुद संभाल लिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ जाए। अंदर खाने खेल करने वालों को सबक सिखाने के मूड में आ गए हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को यूपी से हटाना मोदी शाह के लिए आसान नहीं होगा। अगर किसी ने ऐसी साजिश रची भी तो बवाल मचना तय है। इस खबर पर आपकी राय क्या, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।